तो आज बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 के बारे में, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलें बात करते हैं। आज यहाँ पे देख रहे होंगे आप 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है ना। तो इसको बात करते हैं किस प्रकार से इसकी हम शून्यांकों की सत्यता की जांच और शून्यांकों के गुणनफल की जांच भी हम इस सवाल के करेंगे। तो सवाल है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है ना। तो ये सवाल देखिए, ये द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसके हिसाब से ये गलत है। जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस प्रकार से अगर इस सवाल को देखा जाए तो इस आधार पे ये सवाल जो यहाँ पे ये आपके पास ये पद या ये समीकरण दे रखा है ये गलत है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ बीच में ये अचर पद दे रखा है, जबकि सबसे पहले 6x² माइनस 7x और माइनस 3 होना चाहिए था। इसलिए इसको पहले हम सही कर देंगे 6x² माइनस 7x, ठीक है। पहले चर जिनके साथ चर संख्याएं भी हैं उनको लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम अचर संख्याएं लिखेंगे, ठीक है ना। इस द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है इस समीकरण के आधार पर इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद सबसे पहले आपको पता होगा कि इसका गुणा इसके साथ किया जाता है, तो 6 तिया होता है 18 और 18 का हम गुणनखंड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो ये हो रहा है 2 3 और 3, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने क्या करना है कि ये अगर हम इसका गुणा करते हैं कि 6 होगा 3 दूना 6 और ये 3 यहाँ पे, तो 6 तिया होता है 18, ठीक है ना। और हमारे पास ऐसे फैक्टर होनी चाहिए इसके कि जो यहाँ पे गुणा करके 18 आई और इसका जोड़ करके या घटा करके माइनस 7 आई, ठीक है ना। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 6 और 3 को जोड़ते हैं तो ये 6 3 9 हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। भले गुणा करके 18 आ रहे हैं लेकिन जोड़ करके इसको क्या आ रहा है 9 आ रहा है। यदि हम घटाते हुए ही इस अंक को 6 माइनस 3 भी करते हैं तो ये फिर भी 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यदि हम इसको इस प्रकार से इसके फैक्टर करते हैं, 1 को 2 रखते हैं, आपके सामने देखिए ये है 3 तिया 9, हम यहाँ पे 9 गुणा 2 करते हैं तो 9 दूना 18 तो होता है, ये बिल्कुल सही यहाँ पे भी ऐसा ही आ रहा था, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरा संख्या यहाँ पे देखिए, यदि हम 9 में से 2 को घटाते हैं तो ये 7 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए माइनस का 7 चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 9, सॉरी यहाँ पे माइनस का 9, ठीक है। अब माइनस का 9 और यहाँ पे हम प्लस का 2 कर देंगे तो ये माइनस का 7 आ जाएगा, क्योंकि बड़े अंक के साथ माइनस है, ठीक है ना। इसलिए माइनस का 7 आ जाएगा। तो अब हम इसके फैक्टर हम कर चुके हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 6x², ठीक है ना। ये दूसरा हो जाएगा 9x, ठीक है, 9x प्लस 2, यहाँ पे 2x, ठीक है, 2x माइनस 3। अभी तक थे 1 2 3, अब हमारे पास 1 2 3 4 पद हो गई, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने अब निकालना क्या है, इसको कॉमन किस प्रकार से, इसमें से कॉमन क्या लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक यहाँ पे ये इस प्रकार से एक खंड कर देंगे और दूसरे खंड को इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है ना। यहीं पे कर रहा हूं, यहाँ देखिए किस प्रकार से होगा। ये 6x² माइनस 9x, इसको अगर कॉमन लेते हैं तो किस प्रकार से क्या होगा, इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x, ठीक है। बीच में माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू x, ठीक है। क्योंकि x का स्क्वायर मतलब कि 2 बार x, 6 का मतलब कि 2 गुणा 3, 3 गुना 6, यहाँ पे माइनस का माइनस, 3 तिया 9, 3 गुणा 3 3 तिया 9 गुणा x, ठीक है। अब हमने देखना है
कि कौन कौन से अंक इसके बाईं तरफ और दाईं तरफ सेम है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लूंगा 3x इसमें से कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर बचा यहाँ पे क्या बचा 2x, माइनस का माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या बचा 3 बचा। तो यहाँ पे लिख लूंगा, यहाँ पे ध्यान दें, इसको कॉमन इस प्रकार से लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे देखिए 3x यहाँ लिखूंगा, अंदर रहेगा कोष्टक के अंदर 2x माइनस 3। ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। इसको हमने कॉमन किस प्रकार से लिया ये आपको पता यहाँ पे चल गया होगा कि कॉमन किस प्रकार से लिया हमने, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 पद हैं, एक इस साइड दाहिनी साइड और बाईं साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो 3x हम इसमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचा कितना 2x और यहाँ पे बचेगा केवल 3। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 3x, यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोष्टक बंद और यहाँ पे देखिए अब ये दूसरा वाला जो ये पद है तुम्हारे पास जो हमने ये लिया था, तो ये क्या है 2x माइनस 3 है। तो इसमें से देखिए अगर इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू यहाँ पे एक ही लिख पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे दोनों पदों में माइनस के आगे भी और पीछे भी हमेशा ध्यान देना, कोई भी अंक एक समान जैसा नहीं है, तो एक समान नहीं है तो यहाँ पे हमेशा एक को हम क्या रखेंगे कॉमन रखेंगे और अंदर यही लिखेंगे 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये एक बार इसको लेंगे 3x प्लस 1 और एक जो अंदर कोष्टक के अंदर है 2x माइनस 3। शून्यांकों का जो योगफल है अभी इसको निकालना है हमें, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। इससे पहले याद रखिए शून्यांक हमने ज्ञात करने हैं तो बराबर 0 लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे इस पे भी 0 लगेगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ आगे से भी 0 और ये भी 0। ठीक है ना, तो अब इसको हल करते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x यहाँ पे आ जाएगा बराबर ये है 0, ये बराबर के इस साइड आ जाएगा तो चेंज हो जाता है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, x यहाँ पे रहेगा, x यहाँ पे रहेगा इस प्रकार से और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, इसको हम अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं अल्फा। और ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 0, ये माइनस था प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल 3 अपॉन 2, तो ये मान हो गया बीटा का। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, अब हम इसका सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें, सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा जांच। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं। अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालूंगा। शून्यांकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो देखिए, वो होता है अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा, नीचे से लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का योगफल। सत्यता की जांच कर रहे हैं, हमारे पास अल्फा का मान ये था, यहाँ पे देख रहे होंगे माइनस 1 अपॉन 3 प्लस बीटा का मान हमारे पास ये था 3 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक है। माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि माइनस एक्स का गुणांक क्या था, यहाँ पे देखिए माइनस 7 था, तो एक ये माइनस आ जाएगा, अंदर कोष्टक में एक माइनस 7 आ जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था 6 था, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा,
ठीक है। अब इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूना 2 बार, 2 का गुणा इसके साथ करेंगे 1 के साथ तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे चिन्ह रहेगा बीच में, आपको पता होगा कि यहाँ पे ये चिन्ह बदलेगा नहीं, प्लस होगा। और यहाँ पे फिर से देखिए 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाता है, 2 3 6 और 3 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 9 आएगा, बराबर इस माइनस से ये माइनस कटा, ठीक है। ये हो गया 7/6। बड़ी संख्या क्या है, प्लस की है माइनस की है, इसमें से ये घटेगा तो बड़ी संख्या आपके पास बड़ा अंक यहाँ पे प्लस का है तो 7 रहेगा, बटे में 6 आएगा, बराबर 7/6 आएगा। तो दोनों संख्याएं आपको पता है कि दोनों जो हमने शून्यांकों का योग ज्ञात किया है वो एक समान है, ठीक है ना। अब हमने ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यांकों का लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। ये होता है अल्फा इंटू बीटा और सूत्र हो जाएगा आपका अचर पद बटे, यहां पे हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब अल्फा का मान था हमारे पास -1/3 इंटू बीटा का मान था 3/2 और अचर पद आपके पास, आपको पता है अचर पद -3 था तो इसको -3 ही लिखूंगा और एक्स स्क्वायर का गुणा 6 था तो इसको 6 ही लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये इस प्रकार से हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो बचा मेरे पास -1/2 हो जाएगा, ये 2 बराबर ये भी 1 से कटेगा और ये 2 से करेगा, ये माइनस का 1 तो -1/2। तो हमने यहाँ पे शून्यांकों का योग और शून्यांकों के जो गुणनफल है उसकी सत्यता की जांच भी की और इसको हमने जो समीकरण आपके पास सबसे पहले यहाँ पे दे रखा था 6x² - 3 - 7x, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सबसे पहले कहा था आपको कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, तो उस हिसाब से ये समीकरण यहाँ पे गलत दे रखी थी। हमने इस अचर पद को पीछे और चर पद को सबसे पहले लिखा यहाँ पे आपके सामने, उसके बाद हमने इसको इस प्रकार से हल किया, क्योंकि ये सब आपके सामने हमने देखा कि सबसे पहले किस प्रकार से इसका गुणा इसके साथ किया जाता है। जो अंतिम अंक होता है हमारे पास 6 × 18 आया था, 18 के हमने ऐसे फैक्टर देखने थे जिनका गुणा करके 18 आए और घटा या जोड़ करके -7 आए, तो हमारे पास वो 9 और 2 थे। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल यहाँ पे हल किया। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।